वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हमारे वीडियोस में रहेगा एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सॉल्यूशन। तो बने रहो वीडियोस के साथ, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। अगर वीडियोस से सीख रहे हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हो, तो वीडियोस को लाइक किया करो, थम्स अप दिया करो कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को खुद से सॉल्व करना। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4B को। और कहां से शुरू करेंगे? यस, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या है ये डिस्क्रिमिनेंट? पहले इसको थोड़ा सा समझ लो फटाफट, उसके बाद हम मैथ को सॉल्व कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है जब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 के रूप में, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट को पहले निकाल के ये चेक कर लेना पड़ता है कि इसका जो रूट निकलेगा, रूट मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू जो है वो नेचुरल होगा या नहीं, रियल होगा या नहीं। अगर मान लो उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि रियल नंबर में आ रहा है, दैट मीन्स कि हम आगे चल के x का वैल्यू को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर रियल नहीं होगा, नंबर अगर रियल नहीं होगा, तो फिर मेरा x का वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो हम x का वैल्यू निकालने से पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालकर नेचर ऑफ रूट चेक कर लेते हैं कि रूट का प्रवृत्ति क्या है। तब क्या है कि हम आगे x का सॉल्व करें या ना करें, ये डिपेंड करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम ये निश्चय लेते हैं कि आगे का सॉल्यूशन करना है या नहीं करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें? सबसे पहले चाहिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिलता है, तो यहां से हमें 3 वैल्यू मिल जाता है। यानी a इज इक्वल टू यहां मिल गया मुझे 2, और b इज इक्वल टू यहां मिल जाता है -7, और c इज इक्वल टू यहां मिल जाता है तुम्हें +6। इस वैल्यू को थोड़ा सा समझ लो। पहला क्वेश्चन में a का वैल्यू हमने 2 लिखा क्योंकि यहां ऑलरेडी 2 है, b का वैल्यू हमने -7 लिखा क्योंकि यहां मुझे चाहिए प्लस bx, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ -7x। यानी कि अगर हम इसको प्लस में चेंज करें तो ये पूरा का पूरा -7b के जगह पर आएगा, और ये प्लस सिंबल आगे लग जाएगा, यानी b के स्थान पे आएगा -7, और c की जगह पर 6 लिखा है हमने क्योंकि ऑलरेडी +6 है और ये प्लस c है, तो +6 लिख सकते हो या 6 लिख सकते हो। तो a b c तीनों वैल्यू जैसे ही हमें मिल जाता है, हम डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करेंगे, और d इज इक्वल टू जो फॉर्मूला तो है वो हम लिखेंगे b² -4ac। ये d का फॉर्मूला होता है। यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, b के जगह पर -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर 2 इंटू c के जगह पर 6। ये वैल्यू हमने जैसे ही पुट किया तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, 6 2 जा 12, और 12 4 जा 48, यानी कि इसका रिजल्ट निकलेगा 1। डी का वैल्यू निकल गया 1, यानी मेरा डिस्क्रिमिनेंट निकल गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 1। ये मेरा आंसर है। आगे का मैथ में हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का यूज हम कैसे करते हैं x का वैल्यू निकालने में। तो अभी फिलहाल जो 6 का 6 क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है ओनली डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। कितना इजी है ना? तो चलो फटाफट रोमन 2 को भी बना लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का 2? 3x² - 2x + 8 = 0। हम इसको लिख सकते हैं कि ये ऑलरेडी ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म में है। अगर है तो a का वैल्यू हो जाता है 3, b का वैल्यू हो जाता है -2, c का वैल्यू हो जाता है 8। यानी कि हम d का फॉर्मूला अगर लिखे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, यानी कि b का वैल्यू है यहाँ तुम्हारे पास
-2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है तुम्हारे पास 3 इंटू सी का वैल्यू है 8 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे तुम्हारा माइनस रहेगा एज इट इज। इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा 4 3 जा 12 12 8 जा 96। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट कितना निकलेगा -92। गॉट इट? समझ में आया किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं? पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो वहां से ए बी सी का वैल्यू को निकाल ले रहे हैं, फिर डी का फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का अपना अपना वैल्यू और फिर उसको सॉल्व करते हुए निकाल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। होप कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, मैथ सीखने में बहुत अच्छे से सीख रहे हो और तुम्हारे दिमाग में पूरा घुस रहा है एक एक स्टेप। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5 रूट 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम लिख लेंगे पहले ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो फिर a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है माइनस 5 रूट 2 और c का वैल्यू है 4। तो हम अपना फॉर्मूला का यूज करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हमें वैल्यू पुट करेंगे b की जगह पर, तो माइनस 5 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा 5 5 जा 25 और रूट 2 के लिए 2 हो जाएगा, तो 25 इंटू 2 यानी कि 50 और ये माइनस सिंबल क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो प्लस, इधर से बच जाएगा माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट में निकलेगा 18 जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है। अब खुद से तुम बाकी के ये तीनों मैथ बना सकते हो, लेकिन जो बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, बने रहो वीडियोस के साथ, अंत तक देखो, मैं हर एक क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन बताता जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले तो लिख लेंगे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि a का वैल्यू है रूट 3, b का वैल्यू है 2 रूट 2 एंड c का वैल्यू है देखो माइनस 2 रूट 3। ऑलवेज याद रखना ये हमेशा प्लस 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 में रहेगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, बट जो वैल्यू दिया हुआ है अगर प्लस दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन अगर माइनस दिया है तो माइनस सिंबल को जरूर लिखना उसका वैल्यू में। जैसे यहाँ पे c का वैल्यू में माइनस 2 रूट 3 आ रहा है तो हम यहाँ पे माइनस 2 रूट 3 पूरा लिखेंगे, ओनली 2 रूट 3 मत लिख देना। अगर वहां से माइनस को गायब कर दोगे तो पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो चलो अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला के यूज करते हुए लिख लेते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर हम लिख सकते हैं ना 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर रूट 3 इंटू, अब देखो तो सी के जगह पर ये माइनस 2 रूट 3 है तो हमें उसे ब्रैकेट में लिख लेना होगा। अब इज इक्वल टू इसको अगर सॉल्व किया जाए 2 2 जा 4 होगा और ये रूट 2 का स्क्वायर के लिए 2 होगा तो 4 2 जा 8। अब यहां ध्यान से देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस। अब ये 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये रूट 3 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो रूट 3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3, यानी 4 2 जा 8 8 इंटू 3 यानी 24। अब अगर हम इसको सम कर ले तो रिजल्ट आ जाएगा 32। यही हो जाएगा तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ओके, तो समझ में आने लगा है। अब लास्ट का जो 2 क्वेश्चन है थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है, देखते रहो वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें और उम्मीद है कि इसके बाद तुम खुद ब खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। क्वेश्चन बोल रहा है x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मुझे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे क्या ये वास्तव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है।
तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x² माइनस 1x, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे देख रहे हैं कि ये तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 1। अब हमारे लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर आगे का सॉल्यूशन मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा -4 2 जा 8, यानी कि 1 हो गया तुम्हारा आंसर। बहुत इजी था, बहुत इजी प्रोसेस था और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा है। मैथ समझ में आ रहा है तो चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप दे दो कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजी प्रोसेस से हम मैथ को सीख रहे हैं। तो चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x²। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में अपना 0 को रखेंगे। राइट हैंड साइड में 0 को रखने के लिए हमें 2x² को लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा, जो हो जाएगा -2x²। बच जाएगा -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या किए, यहाँ पे डेटा को सजा के लिख लिए, बीच में -x और लास्ट में जो सिर्फ वैल्यू है वो, यानी कि हमने इसे किस फॉर्म में सजा लिया, हमने सजा लिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इसलिए तो a इज इक्वल टू हो गया -2, b इज इक्वल टू हो गया -1, c इज इक्वल टू हो गया 1। मैं बार बार कह रहा हूं ये सिंबल को मत छोड़ना, क्योंकि सिंबल ही मैथ का जान है। सिंबल को जैसे ही तुमने छोड़ दिया तुम्हारा सारा का सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, आंसर तुम्हारा गलत निकल जाएगा। तो जैसे ये ए बी सी मुझे पता चल गया, हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है और फिर इसका वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर फटाफट आ जाएगा इंटू 1। ये क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 होता है माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि आंसर मेरा निकल गया डिस्क्रिमिनेंट 9। गॉट इट। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाने में, सीखने में कहीं से भी तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे साथ है सुब्रतो सर और तुम जुड़े हुए हो ट्यूटर सुब्रतो चैनल के साथ। तो वीडियो से अगर फायदा हो रहा है तो वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके बहुत ही इजी तरीका से मैथ को सॉल्व करना। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के नए सॉल्यूशन के साथ नया कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।